तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में हम सोशल साइंस का सेट डी कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले मैं आपको 3 सेट बता चुकी हूँ, आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह के मात्र मैं आपको 6 मॉडल पेपर दूंगी जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। 13 मार्च के दिन आपका इन 6 मॉडल पेपर से आउट एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। यदि चैनल के ऊपर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प आपके रहेंगे 6 नंबर के। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका आंसर है जनसंख्या। दूसरा है भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? तो भोपाल झील का जो निर्माण हुआ था वो 11वीं सदी में हुआ था। तीसरा है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी? तो इसका आंसर है नव मध्यम वर्ग की। चौथा है गुटेनबर्ग की छपाई प्रेस ने किस धार्मिक ग्रंथों को सबसे पहले छापा था? तो उसने छापा था बाइबिल को। ठीक है, कौन से ग्रंथ को? बाइबिल को। पांचवा है सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? केंद्रीय सरकार। छठा है मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? तो इसका आंसर है मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। ठीक है, मुद्रा से किसको लाभ हो? उपभोक्ताओं को लाभ हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका डी पॉपुलेशन, दूसरे का 11th, तीसरे का ए न्यू मिडिल क्लास, इसका बाइबिल, पांचवे का सेंट्रल गवर्नमेंट और छठे का ए इसका भी। ठीक है, हो गया। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का खालिस्तान हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है 1/3। कितना? 1/3। दूसरा है भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का खालिस्तान प्रतिशत प्राप्त करता है 17%, 17% रहेगा। स्पिंग जेनी मशीन का उपयोग खालिस्तान के कार्य के लिए होता है ऊन कताई के लिए। इसका आंसर है आपका ऊन कताई के लिए। चौथा है यंग इटली की स्थापना खालिस्तान ने की थी? मैतियल ने। और पांचवा श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है। श्रीलंका की आपकी राजधानी है कोलंबो। ठीक है, चलिए छठा है खालिस्तान क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित एवं वेतन नियमित है संगठित। ये ठाए आपका गलती से ऐसा बन गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश का सर्वप्रथम राज्य है, तो ये सत्य है आपका। दूसरा राजा राम मोहन राय ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रचार के लिए मुद्रण प्रेस का उपयोग किया, यह आपका सत्य। तीसरा प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसियों से संबंध बना रखे थे, यह आपका सत्य। चौथा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, असत्य बात है। पांचवा दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना,
असत्य। और छठा है लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले कंप्लीट कर लीजिएगा। टिक मार्क आपको करने हैं केवल मात्र। इसके बाद में सही जोड़ी, पहली जोड़ी है मोटर गाड़ी। तो देखिए मोटर गाड़ी की जोड़ी बताइए आप, यदि आपने कंप्लीट की हो तो, आपको पता हो तो। गुड़गांव, क्या है इसमें? गुड़गांव। दूसरी रिहंद बांध, रिहंद बांध। ठीक है, चलिए तो रिहंद बांध है आपका सोन नदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2009, ये है आपका 1930। चौथे की जोड़ी रहेगी आपकी ऊन कटाई मशीन। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हुआ 2009 में। और सत्ता का बंटवारा, विधायिका कार्यपालिका। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। इसका आंसर है आपका दल आएगा। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट आपका हो गया है थोड़ा सा लिखने में, इसमें आपका आएगा दल। क्या आएगा? दल। ठीक है, चलिए तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये आपकी देखिए, चलिए हम नंबर डाल देते हैं। ये पांचवी, ये है तीसरी, ये पहली रहेगी, इसके बाद में छठी, ये चौथी और ये दूसरी। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है? तो ये है आपकी रोपण कृषि। कैसी कृषि है? रोपण। दूसरा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये आपका हुआ था ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। चौथा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मेजिनी ने। और पांचवा, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? तो प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, और छठा है राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिल कर दिए मैंने आपके सारे के सारे यहाँ पे। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके भी फिल कर दिए, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर छठा है। पक्की सड़कें क्या होती है? कच्ची सड़कें क्या होती है, ये बताना है। 7वां प्रश्न, 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? ठीक है, इसके बाद में ये आपका अथवा है, ये आपका 8वां प्रश्न, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 9वां, जमशेद जीजी भोये कौन थे? सेठ हुकुमचंद कौन थे? प्लाटेन से क्या सही है? क्या दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है? ठीक है, ये आपके 2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन के बारे में मिल जाएगी और आप ऐड भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यह है आपका 15 प्रश्न। सतत पोषण विकास क्या है? 16, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए तथा जहां
यहाँ पैदा की जाती हैं उन क्षेत्रों के नाम लिखिए। ठीक है। 17वां प्रश्न, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, हो गया। इसके बाद में 18वां, ये आपका 17वें का अथवा है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। चलिए, तो यहाँ से 18वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 19वां, शासन के संघीय एवं एकात्मक रूपों में कोई 3 अंतर। चलिए, आपका 20वां प्रश्न, 21वां, ये आपका 22वां प्रश्न। इसके बाद में 23वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कटनी, मयूरभंज हो गया, वेवर हो गया, रत्नागिरी हो गई। ठीक है। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लगा, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं। तो जब तक आप समझ लीजिए किस तरह के प्रश्न रहेंगे, कैसे, कौन सा प्रश्न किस नंबर में आपका आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के सारा सॉल्यूशन ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगी। जब तक आप यहाँ तक कंप्लीट करें और प्रश्नों को समझें। तो ये था हमारा सेट डी। इसके बाद में आपका एक और सेट रहेगा, 2 सेट ई और एफ, जिनको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे 13 मार्च के लिए। तो जब तक आप सेट डी को कंप्लीट कीजिए, फिर इसका हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है।